तो दुर्गों की इस श्रृंखला में अब हम चर्चा करेंगे दुर्गाधिराज रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर के दुर्ग को दुर्गाधिराज और चित्तौड़ के किले का छोटा भाई कहते हैं, यानी कि उसमें ये थोड़ा ही छोटा है और इतिहास की उतनी ही कहानियाँ रणथंभौर से जुड़ी हुई है जितनी कि चित्तौड़ के दुर्ग की। रणथंभौर का दुर्ग गिरि दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यह हमने पहले भी चर्चा की है। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया, तो इसके निर्माण के बारे में मत है कि रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन देव द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया, तो 944 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे ध्यान रखें कि इसके बारे में एक और मत है कि महेश्वर के ठाकुर रंती देव ने भी इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया। रणथंभौर दुर्ग के बारे में गौरीशंकर ओझा का मत है। ओझा कहते हैं कि रणथंभौर का दुर्ग अंडे की आकृति का है। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग व्हेल मछली की आकृति का है, वैसे ही रणथंभौर का दुर्ग अंडे की आकृति का है। और यह दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो किले की रक्षार्थ किले की दीवारें कही जाती है। रणथंभौर का दुर्ग कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यह 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसकी परिधि 7 मील है और इन्हें ही किले की रक्षार्थ दीवारें कहा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखिए कि कौन सा दुर्ग है जिसके जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वह रणथंभौर का दुर्ग है। आगे अबुल फजल इसके बारे में भी लिखता है। ये अबुल फजल बहुत ही दुष्ट इतिहासकार रहा, ये अकबर के साथ रहा था, तो दुष्टता तो इसमें भी थी। वो इस दुर्ग के बारे में कहता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तार बंद है। इसका मतलब ये था कि अन्य सारे दुर्ग या तो समतल मैदानों पर हैं या आसपास उनके इतनी पहाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन इस दुर्ग के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, इसलिए उसने अन्य सब दुर्गों को नंगे या कोरे बताया है, जबकि यह दुर्ग बख्तार बंद है, एकदम पैक दुर्ग है, क्योंकि इसके चारों ओर तो क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अब इससे संबंधित एक और चीज़ साके याद किए थे अपन ने, चित्तौड़ के 3 साके याद किए थे, ऐसे ही रणथंभौर के बारे में भी एक साका हुआ है। और रणथंभौर का साका तो विश्व प्रसिद्ध साका है, क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम साका था। अगर कभी प्रश्न पूछे परीक्षा में कि राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ था, तो वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। और कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 को हुआ था। और किस समय कौन शासक था, तो उस समय रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान। और आक्रांता कौन था, आक्रमण करने वाला कौन था, तो वही दुष्ट था जो चित्तौड़ में आया था, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जितने साके हुए हैं उनमें से अधिकांश में आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ही रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिए, शासक कौन था, हमीर देव चौहान, आक्रांता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था, तो एक पंक्ति में याद रखिए कि खिलजी का सेनापति था मीर मुहम्मद शाह और उसकी मराठा बेगम थी चिमनाबाई। मीर मुहम्मद शाह और उसकी मराठा बेगम चिमनाबाई, उनको शरण दी गई थी हमीर देव द्वारा, इसलिए अलाउद्दीन ने हमीर के ऊपर आक्रमण किया। जब उसे वापस मंगवाया गया था, जब खिलजी ने जब आदेश निकाला कि हमीर देव चौहान मोहम्मद शाह और मराठा बेगम को वापस खिलजी को सौंप दे, तो हमीर ने उनको देने से मना कर दिया था, क्योंकि हमीर जो है अपनी हट के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रहा है और इसी हट के कारण उसने उनको सौंपने से मना कर दिया। और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करता है और रणथंभौर में साका होता है, रानियों द्वारा जौहर किया जाता है और राजाओं द्वारा केसरिया किया जाता है। इस घटना की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली है। अब पराजय का कारण क्या था, वो हारा क्यों था, तो इसका कारण था कि हमीर देव के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाल, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल गए थे। और हमीर के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर अपनी हट अपनी जिद के लिए इतिहास में जाना जाता है और हमीर की हट थी कि वह चिमनाबाई और मोहम्मद शाह को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करना पड़ा था। इस दुर्ग में और क्या है, तो इस दुर्ग में एक न्याय की छतरी है। वो न्याय की छतरी 32 खंभों की छतरी है। तो इसलिए प्रश्न पूछे कि 32 खंभों की छतरी कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। इस 32 खंभों की छतरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण हमीर देव ने करवाया था अपने पिता जैत्र सिंह की याद में।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसे ध्यान रखिए। इसके बाद एक और जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमीर महल कहाँ है। वैसे ये तुम तुक्का लगा दोगे कि हमीर महल रणथंभौर में, क्योंकि आपको पता है कि रणथंभौर का शासक ही हमीर देव चौहान रहा है, जो 1282 में वहाँ का शासक बना था और 1301 तक रहा था। इस हमीर महल के बारे में एक विशेष ध्यान रखिए कि इस हमीर महल का निर्माण करौली के लाल पत्थरों से हुआ है। उसके बाद भावात्मक एकता के प्रतीक और एक जीता जागता उदाहरण सुपारी महल है। सुपारी महल भी ध्यान रखिए कि सुपारी महल भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और इस किले की सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे लगती है वह है कि इस किले में एक ही जगह पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है, और तीनों बिल्कुल एक ही जगह स्थित है। ये राजस्थान में अन्य किसी दुर्ग में नहीं है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक ही जगह पर स्थित हो। गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है जहाँ से पानी आता है, उसे गुप्त गंगा कहा जाता है। तो आप एक ये भी ध्यान रखिए कि गुप्त गंगा का संबंध राजस्थान के किस किले से है, तो रणथंभौर के किले से है। रणथंभौर दुर्ग के पास ही झाइन दुर्ग है, जिसे रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और एक और सवाई माधोपुर में स्थित है खंडार का किला। खंडार का किला रणथंभौर के सहायक दुर्ग और उसका पृष्ठ रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो रणथंभौर के दुर्ग का सहायक दुर्ग कौन सा है, तो खंडार का किला, या पृष्ठ रक्षक कौन है, तो वो भी खंडार का किला। और अगर ये पूछे कि रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वह है झाइन का किला। इसके अलावा एक और अन्य बात जो यहाँ याद रखने योग्य है वह है कि इसके पूर्व में बनास नदी है और पश्चिम में गालंडी नदी है, तथा इस दुर्ग के अंदर शारदा तोप भी रखी हुई है। जैसे जयबाण तोप की बात करेंगे हम, गजनी तोप की बाण जो तोपें हैं उनकी बात करेंगे, गर्भ गुंजन कहाँ है, ये सब हम अलग अलग वीडियो में जब पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। अभी यहाँ केवल इतना ध्यान रखिए कि शारदा तोप कहाँ है, तो शारदा तोप रणथंभौर के किले में स्थित है। और राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ, तो वो भी रणथंभौर के किले में हुआ था। एक और बात याद रखिए कि रणथंभौर के किले के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश द्वार का क्या नाम है, उस प्रवेश द्वार का नाम है नौलखा दरवाज़ा। तो नौलखा दरवाज़ा कहाँ है, ये भी रणथंभौर दुर्ग में ही है। और एक और जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो है कि पुष्पक भवन का संबंध राजस्थान के किस दुर्ग से है। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा कि पुष्पक भवन शब्द लिखा हुआ हो, इसलिए ध्यान रखिए कि पुष्पक भवन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, किस किले से है। तो पुष्पक भवन हमीर देव द्वारा मालवा जीतने की खुशी में बनवाया गया था और यह रणथंभौर के किले में है। एक और अधूरा स्वप्न, अधूरा सपना, आधा सपना, ये किस दुर्ग से संबंध रखता है, तो अधूरा स्वप्न, आधा सपना, इसका संबंध रानी कर्मावती द्वारा रणथंभौर के किले में बनाए गए एक भवन से है। रानी कर्मावती वही चित्तौड़ के दूसरे साके वाली, उन दिनों मेवाड़ के राजाओं का अधिकार रहता था रणथंभौर दुर्ग के ऊपर। तो जो रानी कर्मावती है वो एक महल बनाना चाहती थी रणथंभौर में, किंतु बीच में ही साका हो जाता है और कर्मावती को जोर करना पड़ता है, तो वो उसे पूरा नहीं करवा पाती है। इसलिए एक जो कर्मावती है उनका ये अधूरा स्वप्न कहा जाता है। किस जगह को, रणथंभौर के किले में एक महल है, उस महल को अधूरा स्वप्न कहा जाता है। इसी दुर्ग में अन्य दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है, तथा यहीं पर जौरा भौरा या कहे कि जोरा भौरा स्थित है। और एक अन्य बात जो यहाँ की याद रखने योग्य है वह है कि जोगी महल कहाँ स्थित है, तो जोगी महल भी रणथंभौर के किले में स्थित है। और एक पदमला तालाब, चित्तौड़ के दुर्ग में पढ़ा था हमने, पद्मिनी कुंड स्थित था, यहाँ पर पदमला तालाब स्थित है। ये बात ध्यान रखिए। और अंतिम बात जो इसकी ध्यान रखेंगे वो है कि जब खानवा का युद्ध चल रहा था 1527 में और राणा सांगा घायल हो गया था, तो उनको वहाँ से लाकर रणथंभौर के किले में ही रखा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें रणथंभौर दुर्ग के बारे में है जो हमें याद रखनी थी।